क्या बात है देवी अंजना, आप तो प्रशंसा के योग्य हैं। आपकी कुशाग्र बुद्धि तथा योग्यता की तो हमें जानकारी ही नहीं थी। ये राज्य का कार्यभार आप बड़ी कुशलता से निर्वाह कर रही हैं। आपकी गुणवत्ता वास्तव में हमारी कल्पनाओं से परे थी आज तक। समय सब कुछ सिखा देता है महाराज। गूंगे को बोलना सिखा देता है, लंगड़े को दौड़ना सिखा देता है। आप अपने कर्तव्य के मार्ग से भटक गए, विमुख हो गए आप अपने कर्तव्य से। इसीलिए विवशता में मुझे इस राज्य के कार्य का दायित्व संभालना ही पड़ा। मैं इस राज्य की महारानी हूं और ये मेरा धर्म है, और मैं अपने धर्म के मार्ग से मुख नहीं मोड़ सकती। परंतु अब आप मुख मोड़ने वाली हैं। जी, मैं कुछ समझी नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? हम ये कहना नहीं, ये समझाना चाहते हैं कि आप इस राज्य की महारानी केवल इसलिए हैं कि इस राज्य के महाराज हम हैं एवं आप हमारी पत्नी हैं। इस कथन को भूलिएगा नहीं आप। मैं आपके शब्दों के अर्थ को नहीं समझ रही हूं। अर्थ ये कि यदि मैं आपसे पत्नी पद छीन लूं तो महारानी का पद स्वतः ही छीन जाएगा। तात्पर्य, आप पत्नी नहीं तो महारानी नहीं। मैं समझी नहीं। हम ये कहना चाहते हैं कि यदि आपको यहां रहना है तो यहां की सीमाओं का पालन करना होगा। आपने जो अपमान किया है ब्राह्मण देव और माया का, उनसे जाकर क्षमा मांगनी होगी। अन्यथा अंजना देवी, हम आपसे संबंध विच्छेद कर लेंगे। हम आपसे संबंध विच्छेद कर लेंगे। हम आपसे संबंध विच्छेद कर लेंगे। महाराज, आप समझ भी रहे? आप क्या कह रहे हैं? हाँ, हम भली भांति जानते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, किंतु आप नहीं जानती तो जान लीजिए, यदि आपने उन दोनों से क्षमा नहीं मांगी तो आज के बाद ये संसार हमें पति पत्नी के रूप में नहीं जानेगा। तो आज के बाद ये संसार हमें पति पत्नी के रूप में नहीं जानेगा। इस अनर्थ का कारण होंगी केवल आप, केवल आप, केवल आप। तो आज के बाद ये संसार हमें पति पत्नी के रूप में नहीं जानेगा। तो आज के बाद ये संसार हमें पति पत्नी के रूप में नहीं जानेगा।
तुम जीवित हो? हाँ, भगवान की कृपा से मैं जीवित हूँ। किंतु तुम लोगों ने तो पूरा प्रयास कर लिया था मेरे प्राण लेने का। हमें क्षमा कर दो माई, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भगवान तुम लोगों को सद्बुद्धि दे। महाराज, मेरे पुत्रों को क्षमा कर दीजिए। इनसे भूल अवश्य हुई है, परंतु अब इन्हें अपनी भूल का पश्चाताप है। सुबह का भूला यदि संध्या को घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। इसलिए मेरी आपसे विनती है, इन लोगों का दंड वापस लीजिए। ठीक है सैनिकों। जी महाराज। धर्मलता के पुत्रों को छोड़ दो। जो आज्ञा। हम आपसे संबंध विच्छेद कर लेंगे। तो आज के बाद ये संसार हमें पति पत्नी के रूप में नहीं जानेगा। क्या हुआ पुत्री? तुम्हारे नेत्रों में अश्रुओं की धारा क्यों? क्या हुआ? अनर्थ हो गया माँ, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। ऐसा क्या हो गया अंजना, जो तुम्हारे अश्रु रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं? एक स्त्री के जीवन में उसका पति ही सब कुछ होता है। उसका साज श्रृंगार उसके पति के लिए ही होता है और पति से ही होता है। एक पति अपनी स्त्री के जीवन का आधार होता है ना माँ। हाँ पुत्री। किंतु यदि उस स्त्री का पति उसे छोड़ दे या छोड़ने का निर्णय ले ले तो वो निर्बल स्त्री उसके जीवन का क्या अर्थ रह जाता है, क्या मोल रह जाता है? ये सब कहने का अभिप्राय क्या है अंजना? मैं आपकी बहुत ही अभागन पुत्री हूँ पिताजी। तुम भी कैसी पहेलियां बुझाने लगी अंजना? स्पष्ट बोलो पुत्री, बात क्या है? महाराज केसरी ने मुझसे संबंध विच्छेद करने का निर्णय ले लिया है। महाराज केसरी ने मुझसे संबंध विच्छेद करने का निर्णय ले लिया है कि यदि मैं आपसे पत्नी पद छीन लूं तो महारानी का पद स्वतः ही छीन जाए। तात्पर्य आप पत्नी नहीं तो महारानी नहीं। हम आपसे संबंध विच्छेद कर लेंगे। क्या? हाँ पिताश्री, मैंने इस महल में रहने का अधिकार खो दिया। ये महल मेरे लिए पराया हो चुका है पिताजी। मुझे यहाँ से ले चलिए पिताजी, ले चलिए। जब उनके हृदय में ही मेरे लिए कोई स्थान नहीं है तो मैं इस महल में रहकर क्या करूंगी पिताश्री? इससे पहले कि हमारे पवित्र संबंध और मलिन हो, हमारे मधुर संबंध में कटुता एवं घृणा का वृक्ष घुले, मुझे यहाँ से ले चलिए पिताश्री, मुझे यहाँ से ले चलिए। किंतु पुत्री, एक विवाहित स्त्री के हेतु उसके पति का घर ही उसका अपना घर होता है, उसका स्वर्ग होता है।
पति द्वारा परित्याग की गई स्त्री के लिए इस संसार में अन्य कहीं ना तो स्थान होता है न सम्मान। और यदि पति का हृदय प्रेम रिक्त हो जाए तो क्या एक बेटी का अपने पिता के घर से कोई संबंध नहीं होता? मुझे अपने घर ले चलिए पिताजी, मैं आपके साथ रहकर आपकी सेवा करूंगी। पुत्री, पुत्री, हम तुम्हें कभी भी साथ ले चलने से मना कर सकते हैं क्या अंजना? पुत्री, अंजना, हम तो बस ये कहना चाह रहे हैं पुत्री कि तुम एक बार पुनः विचार कर लो। देखो अंजना, यदि तुम इस महल में पुत्र केसरी के साथ रहोगी ना, तो हो सकता है यहां की स्थितियां धीरे धीरे सुधरने लग जाए। पर यदि तुम महल छोड़कर दूर चली जाओगी तो हो सकता है तुम्हारे जाने के बाद यहां की स्थितियां और भी विपरीत होने लग जाएं। जिस स्त्री का जीवन स्वयं ही खंडित हो, वो दूसरे को क्या संभालेगी? इससे पहले कि मैं और खंडित हो जाऊं, मेरा यहाँ से चले जाना ही उचित होगा पिताजी। मैं यहाँ और नहीं रुक सकती, नहीं रुक सकती, मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। ठीक है अंजना, ठीक है, हम सब समझ गए। हम आज ही इस महल का परित्याग करके कहीं दूर चले जाएंगे। तुम धैर्य रखो पुत्री, धैर्य रखो। माई, 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 हमें क्षमा कर दो, माई, क्षमा कर दो माई, क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो माई, क्षमा कर दो, उठ जाओ। क्षमा कर दो। भगवान तुम लोगों को सद्बुद्धि दे। महाराज, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं जो आपने हमें क्षमा कर दिया। महाराज, अब हमें आज्ञा दे कि हम परिश्रम कर खेती बाड़ी कर अपना पेट पाल सके तथा अपना जीवन एक नए सिरे से आरंभ कर सके। महाराज, हमें अति प्रसन्नता हो रही है कि तुम तीनों भाइयों का हृदय परिवर्तित हो गया है। जाओ, परिश्रम और ईमानदारी का जीवन व्यतीत करो और साथ में यह धन भी लेते जाओ। यह धन मैं तुम तीनों भाइयों को दान स्वरूप देता हूं। तीन नहीं महाराज, 4। आज से मेरे 4 पुत्र हैं। ये धन के लालच में तो नहीं फंसा, इसे मोह के बंधन में फंसाऊंगी। एवं मेरा चौथा पुत्र है ये मारुति। माता, मारुति, मैंने तो तुम्हारे मार्ग में बहुत सी बाधाएं उत्पन्न की, परंतु तुमने प्रत्येक बाधा को अपनी कुशाग्र बुद्धि एवं विवेक द्वारा कुशलता पूर्वक पार कर लिया। किंतु अब बाधाओं के बंधन को नहीं तोड़ पाओगे, कारण अब मैं तुम्हें सांसारिक मोह माया के बंधन में ऐसा बांधूंगी कि तुम्हारा निकल पाना कभी संभव नहीं होगा।
तुझे छोड़कर जा रही हूँ मारुति। कितनी दुर्भाग्यशाली माँ हूँ कि जाने से पहले अपने पुत्र का मुख भी नहीं देख सकती। न जाने तू कहाँ है मेरा मारुति। मैं तुझे छोड़कर, तेरी स्मृतियों को छोड़कर यहाँ से जाना तो नहीं चाहती, किंतु मैं असहाय हूँ। फिर भी एक माँ के आंचल में मृत्यु के शेष अवशेष जितना कुछ समा सकता है अपने साथ बांध कर ले जा रही हूँ, मेरे जीने के संबल के रूप में, क्योंकि इसके अतिरिक्त मेरे पास और कोई मार्ग नहीं छोड़ा है तेरे पिता ने। अपने आप को संभालो अंजना। दुख का दर्द सहना अपना स्वभाव बनाओ पुत्री। अब तो समस्त जीवन इस दर्द के साथ जीना है अंजना। चलो पुत्री, देर हो रही है, चलो आ जाओ, चलो चलो। अंजन राज की राजलक्ष्मी अपनी गृहस्थी छोड़ चली। ऐसी स्थिति हो गई उसकी, अपना पति भी त्याग चली। बदले की भावना में राहु दोनों की राहें मोड़ देता है। देवी अंजना के सपनों को, देवी अंजना के सपनों को चूर चूर कर देता है। न जाने आज मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, तो आज ऐसा अचानक क्यों? क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? कहीं वो किसी संकट में तो नहीं है? महाराज, मैंने इस महल में आपके साथ वो अनमोल पल बिताए हैं जो मेरी स्मरण से कभी विस्मृत नहीं होंगी। आप अपना ध्यान रखिएगा। एक विनती है मेरी आपसे, मारुति जब इस महल में लौटे
तो उसे इन घटनाओं के बारे में कुछ मत बताइएगा। बालक है वो, और एक बालक का मन कच्चे मिट्टी के घड़े के समान होता है। इतने क्रूर एवं अप्रिय घटनाओं का प्रहार उसका कोमल मन नहीं सह पाएगा, टूट कर बिखर जाएगा। माता पिता के पवित्र रिश्ते पर से उसका विश्वास उठ जाएगा, और मैं ये नहीं चाहती कि संसार के सर्वोत्तम संबंध पर से उसका विश्वास उठ जाए। अंजना, इसे कहते हैं राहु, जो परिवारों को तोड़ देता है, संबंधों में विच्छेद उत्पन्न कर देता है, मति को भ्रष्ट कर देता है, जो सब कुछ उजाड़ दे, तहस नहस कर दे, उसे कहते हैं राहु। तथा वही होती है राहु की शक्ति। हाँ, क्या हुआ मारुति? कोई समस्या है क्या? नहीं नहीं तो। हाँ, इसे माया मोह के जाल में फंसाना ही होगा। मेरे रहते तुम्हें किसी प्रकार की समस्या होनी भी नहीं चाहिए, और ना ही किसी प्रकार की चिंता। जानते हो क्यों? नहीं। क्योंकि अब से मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरे पुत्र। और एक माँ के रहते उसके पुत्र को सदैव प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। और एक बात मैंने क्या सोची है जानते हो? क्या? कि अब से मैं सोऊंगी भी तुम्हारा मुख देखकर और उठूंगी भी तुम्हारा मुख देखकर। पर भोजन, हाँ। उसके बाद बात। महाराज, महाराज क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों हैं? ये समय तो आपके प्रसन्नता का समय है। हाँ, आनंद मनाने का समय महाराज केसरी, आनंद मनाने का। यह समय तो आपके समस्त कष्टों को भूल जाने का समय है। अब तो केवल आप हैं तथा आपकी माया। हाँ, मारुति, आज से तुम भी हमारे भाई समान हो, इसलिए ये सारा धन तुम अपने पास रख लो और अपनी इच्छा अनुसार खर्च करो। परंतु अब मुझे जाना है। नहीं नहीं मारुति, हम तुम्हें जाने नहीं दे सकते। माई सही कह रही है मारुति, तुम कहीं नहीं जाओगे। जानते हो,
हम तुम्हें अपने पास क्यों रखना चाहते हैं? क्योंकि हम सबका ये जीवन हमें तुम्हारे द्वारा मिला हुआ वरदान है। इसलिए अब हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, चाहे जो हो जाए। नहीं काकी माँ, मैं तो यात्रा पर हूँ। अब चाहे जो भी हो, जहाँ तुम वहाँ हम। अर्थात या तो तुम हमारे साथ रहोगे अथवा हम तुम्हारे साथ जाएंगे, पक्का? नहीं भैया, तुम लोग ऐसा हट मत करो जिसकी मैं पूर्ति ना कर पाऊँ। मारुति, हम तुम्हें सुखपूर्वक रखेंगे, ना तो तुम्हें कोई असुविधा होगी और ना ही किसी वस्तु की कमी। और दूसरी बात यह है कि ये कोई उम्र थोड़ी ना है योगियों की भांति भटकने की। मारुति, तुम्हारी आयु तो खेलने कूदने की है, इसलिए तुम खेलने कूदने में ही ध्यान दो और आने जाने का विचार त्याग दो। हमारे साथ यहीं रुक जाओ। ठीक है, आप इतना दबाव दे रहे हैं तो मैं रुक जाता हूँ। हाँ मारुति, हम तुम्हें अपना कक्ष दिखाते हैं। यही है सांसारिक मोह माया का जाल मारुति। तुम फंस गए हो इस जाल में। अब तुम इस जाल से निकल नहीं पाओगे, चाह कर भी नहीं। एवं इस प्रकार तुम्हारी सिद्धियों को प्राप्त करने की यात्रा यहीं समाप्त हो जाएगी। ये धन भी कैसी वस्तु है कि कोई इस जाल से निकल ही नहीं पाता। कहीं मैं भी इसी जाल में फंस तो नहीं गया हूँ। अब से मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरे पुत्र। और एक माँ के रहते उसके पुत्र को सदैव प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। मारुति, आज से तुम भी हमारे भाई समान हो, इसलिए ये सारा धन तुम अपने पास रख लो और अपनी इच्छा अनुसार खर्च करो। यही तो है माया का जाल, गहरी अंधी खाई जिसमें एक बार व्यक्ति गिर जाए अथवा उस संसार के द्वार में प्रवेश कर जाए तो उसका निकलना दुष्कर हो जाता है। इसको माया के जाल में फंसाना ही होगा। ये मोह माया के चंगुल से इस बार नहीं बच पाएगा। इसको इस बार फंसा कर ही रहेंगे। इस बार ऐसी चाल चलेंगे कि माया के जाल से निकल ही नहीं पाएगा। अरे, तुम सोए नहीं अब तक? नहीं, निद्रा नहीं आ रही है। क्यों? कुछ चिंतन कर रहा था। किस विषय में? संसार के विषय में। इतना मत सोचो, अभी तुम्हारी आयु संसार के विषय में सोचने की नहीं है। अभी तो आनंद लेने का एवं क्रीड़ा करने का समय है। पुत्रों, तुम लोग मारुति के साथ रहो, उससे बातें करो, उसका मन बहलाओ। हाँ भाई। मारुति, तुम्हें पता है हमने इस धन के उपयोग की क्या क्या योजनाएं बनाई हैं? नहीं तो? अच्छा, मैं बताता हूँ। सबसे पहली योजना तो ये है कि सर्वप्रथम हम इस धन से तुम्हारे लिए विशाल एवं भव्य महल बनवाएंगे और अनेक सारे दास दासियां होंगे जो तुम्हारे एक आदेश पर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाएंगे सेवा के लिए। तथा उस विशाल महल में हम सब लोग एक साथ सुख से रहेंगे। क्या हुआ मारुति, तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी? फिर किसी चिंतन में डूब गए क्या?
बाकी माँ सोच रहा हूँ कि जीवन भी व्यक्ति को किन किन राहों और किन किन मोड़ों से भ्रमण करवाती है। कैसे अचानक किसी से मधुर संबंध स्थापित करवा देती है, तो कब किसी के प्रति घृणा एवं बैर से भर देती है, पता ही नहीं चलता। इसीलिए तो मोह माया के बंधन को संसार का सबसे बलशाली बंधन माना गया है। परंतु तुम हमें छोड़कर जाने की बात क्यों कर रहे हो? तुम हमें छोड़कर बिल्कुल नहीं जाओगे, कदापि छोड़कर जाने की बात नहीं करोगे तुम। अच्छा ठीक है, नहीं बोलूँगा। अच्छा जाइए, अब आप लोग भी सोने जाइए। इस धन का क्या करना है, कल प्रातः सोचेंगे। ठीक है पुत्र। तुम सब लोग अभी तक मोह माया के जाल में फंसे हुए हो। मुझे तुम लोगों को इस जाल से निकालना होगा, अन्यथा आजीवन तुम लोग इस चंचल माया के जाल में ही फंसे रहोगे। हे विधाता, ये क्या हो गया? कैसे हो गया? क्यों हो गया? हे विधाता, मुझ अज्ञानी को कुछ भी ज्ञात नहीं है। हे प्रभु, विधि के द्वारा निर्धारित विधान के अनुसार तो मुझे प्रभु श्री राम और रुद्रावतार हनुमान की सेवा का उत्तरदायित्व निभाना था, किंतु मैंने अपनी मूर्खतावश मित्र केसरी पर हाथ उठाकर उसे अपना शत्रु बनाकर इस पुनीत अवसर को भी अपने हाथ से गवा दिया। विधाता, बुद्धिहीनता के कारण भविष्य में घटित होने वाली प्रभु श्री राम की सेवा में संयोजित और संतुलित नहीं हो पाएगी। और केवल इतना ही नहीं, जब मारुति मुझसे प्रश्न पूछेगा तो मैं क्या उत्तर दूंगा? उसकी माता का दायित्व तो मेरे ऊपर था। मैंने ऐसा क्यों किया? मैं क्यों उन्हें छोड़कर चला आया? मैं क्या उत्तर दूंगा प्रभु? मैं क्या उत्तर दूंगा? इस प्रकार तो मेरा जीवन ही अर्थहीन हो गया है। विधाता, इस सारहीन जीवन जीने का क्या अर्थ है? मुझे या तो कोई मार्ग दिखा विधाता, या तो फिर मेरे प्राण ले ले, मेरे प्राण ले ले। ऐसे निरर्थक जीवन मैं नहीं जीना चाहता, मैं नहीं जीना चाहता। देवी अंजना के स्वर, ये स्वर तो देवी अंजना के हैं। वो यहाँ कैसे? सब सकुशल तो है। कहीं कुछ निरर्थक? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। देवी अंजना, हम आपसे संबंध विच्छेद कर लेंगे यदि आपने उन दोनों से क्षमा नहीं मांगी। तो आज के बाद ये संसार हमें पति पत्नी के रूप में नहीं जानेगा। इस अनर्थ का कारण होंगी केवल आप, केवल आप, केवल आप।